अच्छा, नमस्कार। दस्तक भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम अंबेडकर नगर लोकसभा के हैदरगंज थाना क्षेत्र के रौहारी ग्राम पंचायत में मौजूद है। यहाँ पर एक नुक्कड़ सभा थी। इसी बीच जो है हमारी मुलाकात एक समाज सेवी के रूप में उदयराज तिवारी जी से होती है और यहीं पर भगवान बकस जी हैं। ये दोनों ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके दोनों बेटे उदयराज तिवारी के अंकुश राज तिवारी और भगवान बकस जी के अभय सिंह वर्तमान में विधायक हैं। तो इनके तरफ से देखा जाए तो प्रतिदिन भाजपा की तरफ से 1.5-2 दर्जन नुक्कड़ सभा जनसभा हो रही है। किस तरह से वोटरों से बात कर रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं, वैसे जिस पार्टी से ये लोग बिलोंग करते हैं भाजपा, उसमें तो जनचर्चा है कि मोदी की गारंटी है। तो आइए इनसे जानते हैं किस तरह से वोटरों की गारंटी दे रहे हैं। जबकि उदयराज तिवारी जी के बारे में बता दूं, खास तौर से अयोध्या मंडल में ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। जन जन में इनकी पहचान है। इनका एक अपना स्टैंड क्लियर रहता है जिससे इनको आम जनता बहुत पसंद करती है। परिवार के आप खास तौर से काफी करीबी रहे हैं, कई लोगों को आपने विधायक बनाया है, सांसद बनाया है। क्या कुछ रहेगा इस बार रितेश पांडे जी को लेकर के? धन्यवाद दुबे जी। देखिए, पांडे परिवार से हमारे रिश्ते काफी पुराने हैं और वो राजनीतिक मर्यादाओं से भी बंधे रहे हैं, पारिवारिक मर्यादाओं से भी बंधे रहे हैं। रितेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ प्रत्याशी हैं अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र से। रितेश पांडे जी के साथ आम जनमानस, शोषित, दलित, सारे वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। रितेश जी का दरअसल जो स्वभाव है वो बहुत सादगी से सभी लोगों के बीच में मिक्सअप हो जाते हैं। सभी लोगों की बातों को बहुत आसानी से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सच्चे व्यक्ति हैं और सच्चाई से सबका साथ देते हैं। अधिकारी भी, जो अधिकारी वर्ग है, सामाजिक या प्रशासनिक अधिकारी जो भी लोग हैं, समाज के लोग या प्रशासनिक वर्ग के लोग, सब लोग उनकी साफगोई के नाते, उनकी सज्जनता के नाते उनका सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें अपना प्रतिनिधि बना करके यहाँ भेजा है। तो जो मैं क्षेत्र में निकल करके रोज देख रहा हूँ, तो क्षेत्र में जैसे जो दलित समाज का, अनुसूचित समाज का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि काफी अरसे, लंबे से समय से उन्होंने बहुत ढंग से काम किया है, दलित वर्ग के बीच में काम किया, अनुसूचित वर्ग के बीच में काम किया है। साथ ही साथ अति पिछड़े लोगों का भी उनका समर्थन एक है। जैसे निषाद समाज का भी, निषाद पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राजभर समाज की पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके अलावा भी बाकी और पिछड़े लोग भी उनके साथ हैं। सवर्ण समाज, सारे लोग उनके उस स्वभाव के नाते सारा भेदभाव भूल करके उनके साथ हैं। कहीं से हम लोगों की जीत में कोई संशय नहीं, हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं। आपका जो प्रतिद्वंदी है वो पूर्व मंत्री भी रहा है, लालजी वर्मा बाहुल्य भी है, मुस्लिम बाहुल्य है। तो इसको क्या, कहां से कहां आप कमजोर समझ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कुछ ज्यादातर मतदाता खिसक जाए उधर, ऐसा कोई रणनीति आपकी तरफ ऐसी बनाई गई हो? कैसा नहीं होगा? देखिए, हमारी रणनीति हम लोगों ने अपनी स्वयं नहीं बनाया है। हमारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। हमारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की रणनीति है। हमारी रणनीति में सारे लोग, पूरे लोकसभा का आम जनमानस जुड़ा हुआ है। उसमें कहीं से हमारी किसी से लड़ाई बनती ही नहीं। रह गया सवाल जो हमारे विपक्ष के प्रत्याशी हैं, 2 लोग हैं, कमर हयात जी भी हैं और माननीय लालजी वर्मा जी भी हैं। उन लोगों के अपने अपने व्यूज हैं, वो अपने अपने व्यूज से अपने अपने समीकरण साध करके लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे अपने लोग रितेश जी की सादगी के नाते, रितेश जी की योग्यता के नाते, भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं के नाते हमारी लड़ाई किसी भी कीमत पे कहीं से बनती नहीं दिखती। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जनमानस कह रहा है। आप हमसे ही नहीं, मैं तो उनका प्रचार कर रहा हूँ। आप निकल करके बाकी लोगों से पूछिए, और जगह जाइए, बाकी विधानसभाओं में जाइए, आप कटेरी जाइए, आप टांडा जाइए, आप जाकर के जलालपुर में पूछिए, आप जाकर के निकल के यहाँ से अकबरपुर में पूछिए। तो हर जगह आपको ये लगेगा कि जो रितेश जी की सादगी है, उनकी जो योग्यता है, वो निश्चित रूप से सब पे भारी है। एक हमारा दस्तक भारत ने सर्वे किया था, बेरूगंज भी गया था, कोछा भी गया था, खजुराहो बॉर्डर पर भी गया था, चौरे बाजार गया था। ये लबोलुआब कुछ मतदाताओं में या वोटरों में इस बात की चर्चा रही है कि बॉर्डर जो दक्षिणी छोर है, इस पे एक तो विकास कम हुआ है, दूसरा जो है आते भी कम है।
इसकी सफाई आप कहां से कहां तक जनता को आश्वस्त करेंगे कि ऐसा आगे नहीं होगा, या सही है या गलत है, इस पर क्या? देखिए, जो दक्षिणी छोर है इस लोकसभा क्षेत्र का, खास करके जैसे गोसाईगंज विधानसभा का क्षेत्र है, गोसाईगंज विधानसभा का ही दक्षिणी क्षेत्र इस अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र का आता है, मोतीगंज का आता है। जैसे आने वाले समय में जो हमारी चर्चाएं हुई थी, और रितेश पांडे जी की भी अपनी विचारधारा है उस पर पूरी मजबूती से, कि ये क्षेत्र दूर पड़ता है, दूसरे जनपद का एक विधानसभा है उसमें क्लब करके जोड़ी गई है लोकसभा अम्बेडकर नगर में। इस गोसाईगंज क्षेत्र में वो निश्चित रूप से अपना एक कार्यालय स्थापित करेंगे, और कार्यालय स्थापित करके हफ्ते में एक दिन सुनिश्चित करेंगे बैठना। यहाँ के जैसे लोगों को, किसी को कार्ड देना होगा, किसी को आमंत्रित करना हुआ, किसी को कोई सूचना देना हुआ, वो सब चीजें थोड़ी असहज बनती हैं यहाँ के लोगों के लिए, उतना दूरी पे जाना, फिर जा करके उन चीजों को मैनेज करना। बाकी रितेश जी के अंदर एक अच्छाई ये रही है कि जब भी कभी उनका लखनऊ से या दिल्ली से आना जाना रहता था, तो जब भी लखनऊ से वापस होते थे या लखनऊ की तरफ जाते थे, तो इस छोर को टच करते हुए ही जाते थे, और जब आते थे तब भी इस छोर को टच करते हुए ही आते थे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत तो देखिए राजनीतिक क्षेत्र में अनुपस्थिति का कारण कुछ बन जाता है, कहीं लोकसभा का सत्र है, कहीं कोई मीटिंगें हैं, लेकिन बाकी साफगोई से उन्होंने हमेशा साथ दिया है, और आगे आने वाले समय में इसको और गहराई से करीब लाने के लिए, मतदाताओं को, इस क्षेत्र के लोगों को करीब लाने के लिए एक विचारधारा ऐसी पूरी मजबूती से बनी है कि एक कार्यालय बना दिया जाए, और हफ्ते में कम से कम एक दिन उनकी बैठने की व्यवस्था हो, जिससे यहाँ के लोगों को कहीं कोई सूचना देना हुआ, कहीं कोई संवाद करना हुआ, तो लोग मिलें और मिल करके अपनी बातें रखें, अपनी बातों को उनके तक पहुंचाएं और अपनी समस्याओं का निदान कराएं। ये थे उदयराज तिवारी जी, जिन्होंने बताया यदि कहीं से दक्षिणी छोर छूट रहा है तो हम एक कार्यालय स्थापित करेंगे।